पार्ट 18 चैप्टर कंपनी अकाउंट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कंपनी जब शेयर फॉरफीचर करती है, ठीक है, तो पूरे शेयर री इशू ना करके कुछ शेयर ही री इशू करती है। तो ऐसे केसेस में कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाए, ठीक है, तो उस अमाउंट को कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। और स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि फॉरफीचर से रिलेटेड और इशू से रिलेटेड जनरली पास करिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट में स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको रीड करिए, समझिए, फिर मैं उसको उसी के थ्रू मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखिए, हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन देखा, आज उसको रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 44 डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें स्टूडेंट्स दो केसेस दिए हैं, ठीक है ना, मैं दोनों केस को समझाऊंगा, ठीक है। तो गिव जनरल एंट्रीज फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पे आपको फॉर और रीइश्यू से रिलेटेड एंट्री ही पास करनी है, ठीक है। तो पहला केस ए है, X Limited forfeited 500 share of 100 rupees each, 75 rupees called up, issued at 10% premium. ब्रैकेट में देखिए क्या दिया है, to be paid at the time of allotment। तो देखिए 10% प्रीमियम कितना होगा, 100 रुपए का एक शेयर है, तो 100 रुपए का 10% निकालते हैं स्टूडेंट, तो 10 रुपए आएगा। तो 10 रुपए कंपनी प्रीमियम ले रही है, मतलब एक शेयर 110 रुपए का है विद प्रीमियम, ठीक है ना। लेकिन कंपनी ने कॉल कितना किया है, फॉरफीचर की एंट्री करते समय यही ध्यान देना होता है कि कितना कंपनी कॉल कर रही है। तो यहाँ कंपनी ने 75 रुपीज ही कॉल किया है, ठीक है। और देखिए प्रीमियम कब लिया जा रहा है, ये प्रीमियम लिया जा रहा है अलॉटमेंट के टाइम, ठीक है ना। और देखिए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 रुपीज पर शेयर, तो किसका पैसा नहीं मिला है, कॉलिंग एरियर कहा हुआ है फर्स्ट कॉल में, ठीक है ना। तो 500 शेयर का अमाउंट फर्स्ट कॉल में नहीं मिला है, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट कॉल में कॉलिंग एरियर की एंट्री हुई है। तो अब इसमें से क्या किया कंपनी ने, इसको फॉरफीचर कर दिया, कब किया, फर्स्ट कॉल के बाद, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, कंपनी ने 75 रुपीज कॉल किया था, तो और फर्स्ट कॉल का कितना है, 20 रुपए नहीं दिया, ठीक है। आइए इसको एंट्री क्यों हम समझाते हैं, ठीक है। फिर बाद में देखिए आउट ऑफ दिस 200 शेयर रीइश्यू भी किया है, 75 रुपीज पेड अप फॉर 60 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो आइए इसको मैं एंट्री समझाता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां मैं दो पार्ट कर दे रहा हूं स्टूडेंट्स, पार्ट 1 पार्ट, ये पार्ट ए हो गया, ठीक है ना, केस ई, केस ए का सोल्यूशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जनरल एंट्री फॉर्मेट में पास करिएगा, ठीक है, मैं आपको ऐसे इसमें समझा रहा हूं। देखिए, तो फर्स्ट केस में पहली एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। फॉरफीचर टाइम ये एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा मिल चुका है, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ लिया जा रहा है, अलॉटमेंट में लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, कौन सा नहीं मिला है, और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो यहाँ फर्स्ट कॉल को ही मेंशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं किसका पैसा मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होगी स्टूडेंट्स। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, 500 शेयर का को कैंसिल किया है ना, और 500 शेयर को फॉर फ्यूचर किया है, तो 500 इंटू क्वार्टर वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू लेंगे, 500 इंटू
75, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 37,500 आएगा, ठीक है। और शेयर फर्स्ट कॉल देखिए कितना निकला स्टूडेंट्स, 500 इंटू 20 रुपीज, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल में पैसा 20 में नहीं मिला तो 5,000 इंटू 500 इंटू 20 करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, 5 to 10 और ये 000 आ जाएगा, 10,000 नहीं मिला, ठीक है ना। तो कितना फॉरफीचर हो गया, इसमें से इसको लेस कर दीजिए तो वो अमाउंट आ जाएगा 27,500। तो 27,500 ये फॉरफीचर अमाउंट, ठीक है। अब कंपनी ने देखिए 200 शेयर इशू किया है और कितने में, 70 पेड अप है और 60 रुपीज पर शेयर, मतलब 70 पेड अप मतलब 75 रुपए वाली चीज 60 रुपए में रीइशू की है, ठीक है। और देखिए पूरा शेयर भी रीइशू नहीं किया, 200 शेयर रीइशू किया है, ठीक है। तो जब 200 शेयर मतलब कम शेयर रीइशू करते हैं तो उस समय उस टाइम जो कैपिटलिज्म में अमाउंट जाता है उसका कैलकुलेशन करना ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं अभी बताता हूं आपको एंट्री के थ्रू। तो पहले रीइशू की एंट्री करते हैं, देखिए। तो रीइशू की एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए 75 वाली चीज 60 में, ठीक है ना। तो डिस्काउंट दे रहा है कंपनी, तो डिस्काउंट द्वारा मतलब कंपनी को लॉस नहीं देखा जाए, ये 15 रुपए, तो ये लॉस हम लोग क्या लिखते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो ये यहां आ जाएगा स्टूडेंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंक में क्या वैल्यू आएगी, अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए आप 200 शेयर इशू किए हैं और कितने किए हैं, 60 रुपए में, तो 60 रुपीज आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो 60 रुपीज मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 6 2 12 000, ठीक है। और कितना रुपए, 15 रुपए कम में कर रहा है तो 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो 15 2 30 और 2 0 आ गए, ठीक है। तो ये 12,000 3,000, इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब 200 शेयर कितने रुपए का था, 75 वाली चीज जो 75 रुपए इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। उसको लोग शेयर कैपिटल दिखाएंगे तो यहां हो जाएगा 15,000। तो आप यहां चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसको टोटल करके चेक कर लीजिएगा, 15 आ रहा है ना, तो 15,000 डेबिट है, 15,000 क्रेडिट है, ठीक है। तो ये एंट्री होगी। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री यहां पे देखिए, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा था। तो देखिए अब यहां के अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां के अमाउंट के लिए आपको ये देखना है कि कितने शेयर का है स्टूडेंट्स, 500 शेयर का ये शेयर फॉर फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है ना। और ये कितने शेयर का स्टूडेंट्स, ये 200 शेयर का है। तो हम लोग 200 शेयर भी इशू है ना, तो 200 शेयर का क्रेडिट बैलेंस पहले निकालेंगे, ठीक है। कहने का मतलब 200 शेयर का कितना होता है, तो ये इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक रफली कैलकुलेशन करता हूं कि कंपनी को 500 शेयर में इतनी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो जितना कंपनी शेयर इशू रीइशू किया, ठीक है, 200 शेयर रीइशू किया, तो 200 शेयर पे कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था ये निकालेंगे पहले, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो 27,500 अपॉन 500 शेयर, ठीक है, इंटू 200 शेयर, तो यहां स्टूडेंट्स कितना आता है, तो मैं देखता हूं, इसको कैलकुलेशन करने पे स्टूडेंट्स आपका आएगा 11,000, ठीक है, ये 11,000 आएगा कैलकुलेशन करने में। तो आप देख रहे हैं ये 11,000 क्या है, यहां माना जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें मैं 200 शेयर का निकाल रहा हूं, 200 शेयर पे कंपनी को इतना प्रॉफिट था, ठीक है ना। लेकिन जब 200 शेयर रीइशू किया, ठीक है, जब कंपनी ने 200 शेयर रीइशू किया तो कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, 3,000। तो 3,000 इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहां डेबिट हुआ है, तब भी कंपनी को देखिए 8,000 क्रेडिट बैलेंस है ना, इसी को क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। इसी को निकालने के लिए स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना शेयर कंपनी रीइशू करे उतनी शेयर का पहले निकालिए कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है।
ये 500 शेयर का प्रॉफिट था, तो 200 शेयर इशू किया तो 200 शेयर का इशू करने में कितना प्रॉफिट होता है ना, मतलब 200 शेयर का प्रॉफिट कितना था वो पहले निकाला, तो वो 200 शेयर का प्रॉफिट हमने निकाला 11,000 है, जो कि इसको रीइशू करने में 3,000 लॉस हुआ है। इसको लेस करने के बाद तब भी कंपनी को उस शेयर के पीछे 8,000 रुपए का प्रॉफिट है, और इसी प्रॉफिट को स्टूडेंट्स मैं ट्रांसफर करूंगा कैपिटल रिजर्व में। तो देखिए यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका वर्किंग नोट है, ध्यान दीजिएगा। एक थर्ड एंट्री होगी स्टूडेंट्स, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितने से हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8,000 से। तो यहां 8,000 से एंट्री आपको पास करना है। ठीक है, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स ये पहले केस की एंट्री हो गई है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स केस बी की बात करते हैं। इसमें देखिए केस बी में देखिए, केस बी में देखिए ऐसी एंट्री होनी है स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पे देखिए एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच, 75 रुपीज होल्डर इशूड एट 10% प्रीमियम। ठीक है, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स 300 शेयर, ठीक है ना, कंपनी ने 300 शेयर फॉरफिटेड किए हैं, और कंपनी ने कॉल कितना किया? 75 रुपए, 75। ठीक है, और प्रीमियम 10% है। फिर वही देखिए एक शेयर 100 रुपए का है, 10% इसका निकालते स्टूडेंट 10 रुपए आएगा, तो एक शेयर कितने का हो गया? 110 रुपए का। ठीक है ना, और वो प्रीमियम कहां लिया जा रहा है? अलॉटमेंट टाइम, और कॉलिंग एरियर कहां हुआ है? अलॉटमेंट में ही हुआ है। तो ये मैंने बताया था आपको वीडियो में कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा, ठीक है, जिस शेयर को कंपनी फॉरफीचर कर रही है ना, फॉरफिट कर रही है, अगर उसका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट नहीं मिला है तो वो भी फॉरफीचर करते समय डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ भी देखिए अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिया जा रहा था, लेकिन उस पार्टी ने नहीं लिया, तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री होगी। हाँ, और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया है, तो इसकी भी एंट्री होगी। देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी। तो पहली एंट्री स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए इसका पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट का नहीं मिला है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में भी नहीं मिला है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर कर देंगे जो मिल चुका है। ठीक है, तो शेयर फॉर फ्यूचर जो मिल चुका होता है स्टूडेंट्स, वो जाता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स अब इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कंपनी ने 300 शेयर प्रॉफिट किए हैं और कॉल्डर वैल्यू 75 है। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए 75 300 इंटू कॉल्डर वैल्यू लेंगे स्टूडेंट्स। तो कॉल्डर वैल्यू हमारी क्या है? 75। तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो हमारा जाएगा शेयर कैपिटल में। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना करेंगे स्टूडेंट्स? प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 10 रुपए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका कितना आता है स्टूडेंट्स? तो जब 300 इंटू 75 करते हैं तो आता है स्टूडेंट्स 22,500। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3,000। ठीक, और देखिए स्टूडेंट्स अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला है? अलॉटमेंट का विद प्रीमियम अमाउंट है 30 रुपए, तो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। 300 शेयर का 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 9,000, और 300 शेयर का फर्स्ट कॉल का कितना आता है स्टूडेंट्स?
फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है यहाँ पे 20 रुपए 20 रुपीज, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6000। ठीक है, अब शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा स्टूडेंट्स, इसके टोटल में से इसके टोटल को लेस कर देंगे तो वही शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका टोटल में जाएगा आपका 10,500 10,500। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी हो गई। अब स्टूडेंट्स कंपनी ने देखिए रीइश्यू किया है 100 शेयर ही रीइश्यू किया है, तो 100 शेयर रीइश्यू किया तो 100 शेयर को कितने में रीइश्यू किया है। अच्छा, इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया है 100 शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड। ठीक है, फुल्ली पेड इन सच अ वे दैट 3100, ठीक है 3100 रुपए 3100 रुपए वो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, मतलब 100 शेयर को ऐसा ट्रांसफर इशू करिए रीइशू कि 3100 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि जो थर्ड एंट्री है, देखिए ये थर्ड वाली एंट्री में बात हो रही है, यहाँ पे बोला है 3100 आना चाहिए, 3100 रुपए ऐसा रीइशू करिए इतने अमाउंट में, 3100 रुपए इसमें आना चाहिए। तो कितने में रीइशू करें, तो देखिए इसको पहले निकालते हैं। हमने यहाँ आपको समझाया कि ये वाला हमें काम करना ही पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि जितना कंपनी शेयर रीइशू कर रही है उतने शेयर का पहले निकालिए कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है 100 शेयर, तो देखिए कितने शेयर का प्रॉफिट है 300 शेयर का है ना, तो पहले आप देखिए 300 शेयर का प्रॉफिट है, 300 शेयर कितना प्रॉफिट होता है, तो 100 शेयर रीइशू हुआ है, 100 शेयर में कितना होता है प्रॉफिट, तो 100 शेयर का स्टूडेंट्स होता है 3500, कितना होता है 3500 प्रॉफिट होता है। ठीक है, और कंपनी कितना ट्रांसफर करना चाह रही है इसमें कैपिटल रिजर्व में 3100 रुपए, इसका मतलब कंपनी ने जब रीइशू किया है 400 रुपए लॉस में रीइशू किया है, तभी तो 400 रुपए हमारा डेबिट होगा। ठीक है, फिर से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंपनी जब शेयर को रीइशू करना चाह रही है तो उन्होंने एक बता दिया कि कैपिटल रिजर्व में 3100 रुपए जाना चाहिए। ठीक है ना, तो हम ये चेक करेंगे कि 100 शेयर जो रीइशू कर रही है उसका प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है ना, तो 300 शेयर का जब प्रॉफिट इतना है 10,500, तो 100 शेयर का इतना होगा, तो 100 शेयर का इतना होगा तो कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए 3100, जिसका 400 रुपए कंपनी डिस्काउंट में रीइशू कर रही है। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री देखिए कैसे करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स 400 रुपए लॉस पे, ठीक है ना, ये लॉस ही है कंपनी का, लेकिन फिर भी 3500 में से 3500 जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से 400 लेस होने के बाद तब भी कंपनी का प्रॉफिट 3100 हो रहा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये 100 शेयर का देखिए शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, कितने में इशू हो रहा है, तो यहां तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन इसका फुल्ली लिखा है यहाँ पे रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप मतलब एक शेयर 100 रुपए का था, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना हो गया 10,000। ठीक है, तो 10,000 में इतना लेस कर देंगे तो हमारा बैंक की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट है, तो ये हमारा बैंक में आ गया कि कंपनी इनको जब 100 शेयर रीइश्यू किया तो 9,600 मिला है, तो एक शेयर में कितना उसकी रीइश्यू वैल्यू क्या होगी 100 से डिवाइड कर दिए 96 रुपीज आएगी। ठीक है, 100 शेयर को रीइश्यू करना कितने में किया 9,600 में, तो एक शेयर कितने में उसकी रीइश्यू वैल्यू क्या होगी 96 रुपीज। अब देखिए ट्रांसफर एंट्री पास करते हैं। लास्ट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा स्टूडेंट्स 3100। ये क्वेश्चन में दिया है, यही क्वेश्चन में दिया था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्लू दिया था, इसके थ्रू मैं यहां तक पहुंचा कि यहाँ कितना होना चाहिए। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उस पर भी कमेंट करिएगा। ठीक है,
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।